हम ये कह रहे हैं कोई चलो सास ससुर की गलती नहीं थी या मेरी गलती थी या किसकी गलती थी, मैंने इतना बोला, इतना अपना पक्ष रखा। तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, खुद अपने मुंह से कह रहे हो ना, तो रखो। जेडी की अपडेट दी या जेडी के अलावा भी इतना सब कुछ हो गया, छोटी छोटी बच्ची घर से बेघर हो गई, इस बात का क्यों नहीं कह रहे? मेरे से सब लोगों ने बोला था कि ये प्रॉपर्टी की वजह से कर रही है, मैं सिर्फ अपना पैसा मांग रही थी जो मैंने चेक से दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया। और जिंदगी में रिकॉर्ड्स रख लेना, सारी चीजें रख लेना, सोशल मीडिया भी तुम्हारे पास है, फोन भी कर दूं। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, ना मैं फोन करती ना मैं बात करती, और ना मैं जिंदगी में कहूंगी कि मेरा भी पैसा तुम दे दो। चाहो तुम्हें दिया, जो जिससे बेटा बनाना है बेटा बना लो, जिसको देना है उसको दो। मैं एक पैसा रखती भी अपने ना बेटियों के लिए लूंगी ना अपने लिए ले रही, मैं खुद कमा लूंगी। बात तो रखो, बात रखेंगे क्या? तुम्हें चाहिए ही नहीं कुछ, सारा कुछ तो तुम्हें मिल गया, बेचारे बन के यहाँ बैठ जाओ। बेचारे माँ बाप, हर चीज पैसे से नहीं हो जाती। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का यूं ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि सपना घर से क्यों बाहर निकली। तो यही टॉपिक है सपना के बारे में। जब एक लेडीज को चाहे जितना दुख दे दो, लेकिन वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, बहुत सारे ऐसे हमारे पे कमेंट आए हुए हैं कि सपना क्यों बाहर निकली। तो यहाँ पे सपना की बात चल रही है। सपना के 2 पति थे, वो छोड़ के चले गए थे। उसके बावजूद भी सपना अपने ससुराल में ही रहती, लेकिन सपना क्यों बाहर निकल गई? तो आप लोगों ने कोई वीडियो में सपना के ये देखा होगा कि सपना कह रही थी इन लोगों को हम बहुत बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ पे सपना ने ये बात क्यों छेड़ी? इसके पीछे का आप लोगों ने राज नहीं देखा है, ना सुना है। और तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सपना ने घर क्यों छोड़ा। तो यहाँ पे बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सपना ने बताया था कि हम जो भी राज छुपे हुए थे, जो भी राज हम आज तक अपने दिल में दबाए बैठे थे, वो राज हम खोलेंगे। तो वो कौन से राज हैं और क्यों सपना अपने घर से निकल गई? होता सबके साथ में है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके पति छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो घर कभी नहीं छोड़ती हैं। उसके पति का घर होता है, लेकिन वो घर नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो आप लोग बने रहना। इसी वीडियो में आप लोगों को सारी सच्चाई सपना के ससुराल वालों की मिल जाएगी। तो यहाँ पे राज है क्या? तो फ्रेंड, यहाँ पे राज है ये कि जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था, आज ये बातें सारी खुल के सामने आ रहे हैं। सपना ने बताया था कि सारे हम राज खोलेंगे। तो जो राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कोई ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो कराया गया था। ये लोगों का कहना है, लोगों का भी कहना है। और सपना ने यहाँ पे बताया था कि हमारे दिल में बहुत सारे राज हैं, आप लोगों को हम खोल के सारी सच्चाई बताएंगे। तो यहाँ पे सपना ने बताया है कि एक्सीडेंट कराया गया था, लेकिन वो कौन लोगों ने कराया था, क्या हुआ था? तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बने रहना। सपना ने ये सारी सच्चाई बता के, और क्या उस घर में रहती तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो सपना ने सारी सच्चाई ये बता दी, अपनी जो दिल में अपनी सारी चीज़ें दबाए बैठी थी वो सारी चीज़ें कह दी। उसके बाद में उसके सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया। तो सच्चाई है क्या? जैसे कि राजवीर का कोई हादसे से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे सारे लोग जो सपना के तरफ के लोग हैं, उनको शक जाता है अंशु के परिवार पे। तो ये कैसे शक जाता है, तो ये भी आपसे बताते हैं। जैसे किसी भी वीडियो में आप लोगों ने सपना की एक बात सुनी होगी कि जब राजवीर को 4 दिन गए नहीं हुए थे, जैसे राजवीर जब ख़त्म हुए थे तो उनको 4 दिन नहीं हुए थे,
उसमें अंशु के पापा लोग थे, वो कह रहे थे कि जो सपना के चैनल हैं और जो सारी आईडी हैं वो सारी उठा के हमको दे दो, और सपना का क्या भरोसा है, सपना तो भाग जाएगी। तो क्यों आप लोगों को वो दे दे, क्यों दे दे? उसके पति नहीं है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बच्चियां थीं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं कहनी थी, लेकिन आप लोगों ने ये कहा, तो राजवीर के एक्सीडेंट में सारा शक उधर ही जाता है। और सपना से ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि अब बेचारी मत बनिए, अब बेचारी से कोई काम आपका नहीं चलेगा, और जो सारी चीज़ें अभी भी आप दबाए बैठी हो तो सारी चीज़ें बताइए, और इस जो सोशल मीडिया पे सारे लोग हैं आपका सपोर्ट करेंगे, सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो आज सपना बाहर रह रही है, सपना क्यों रहे? सच जो होता है ना तो बहुत कड़वा होता है। तो जब सपना ने सारी सच्चाई बता दी है तभी उनके सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे सपना के सास के मायके वाले हैं, अब जो सपना के मायके वाले हैं, मतलब सास के मायके वाले, वो सारे लोग उसके सपना के घर में रह रहे हैं। बताओ, अपने बहू को बाहर भेज दिया और दूसरों को बुला के अपने घर में रखती हो, और बहू पे थोड़ी सी दया आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आई कि छोटी सी उम्र में, और छोटी छोटी जो हमारी पोतियां हैं वो क्या करेंगी, कहाँ रहेंगी, चारों तरफ से वो धक्के खाएंगी। तो जब सपना ने सारी सच्चाई उगल दिया तो उस घर में उसको भी डर लगने लगा, कहीं हमारे साथ में ऐसा ना हो जाए। और सपना ए राज किसी को नहीं बता रही थी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ना तो सारी चीज़ें छानबीन के पता लगा ही लेती है। तो ऐसा हुआ, इसलिए सपना ने अपना घर छोड़ा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और जो सपना के सास के मायके वाले थे तो चैनल मांग रहे थे, क्यों आप लोगों ने मांगा? क्या उसकी बच्चियां नहीं हैं? सारी चीज़ें उसकी राजवीर और सूरज के साथ में ही चली गई थी। उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसको आगे बढ़ाएगी और आगे पढ़ाएगी लिखाएगी, कुछ भी नहीं करेगी। वो आज घर से बेघर है। जब सच्चाई बोली तो लोगों को बहुत कड़वा लगा, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। सपना जैसी लेडीज कोई बन के दिखा दे। सपना बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे गम भी सहे हैं, और छोटी सी उम्र में उसने 2 पति खोए हैं, फिर उसके पास में छोटी छोटी सी बच्चियां हैं। किसी को पता है? आज बच्चियों को लेकर वो बाहर रह रही। लोग तो बोलते ही जाते हैं, लेकिन सपना के बारे में एक बार आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि आगे सपना का होगा क्या। तो सपना, जो भी चीज़ें आपके दिल में अभी दबी हों, बिल्कुल आप बताइए। आपके साथ में ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं सारे आपका सपोर्ट करें। फ्रेंड, सपना के सास ससुर ने सोचा कि सपना को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद में हम अंशु को अपने घर में रख लेंगे, तो अंशु हमारे साथ में रहेगी और आगे हमारा वंश बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और अंशु को रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि अंशु भी अलग हो गई। तो ये होता है, ये सपना के सास ससुर को करना चाहिए थे। आप तो बूढ़े हो गए थे और आप सपना को बेटा मानते या बेटी मानते, वो आपके घर में रहती और आपके बुढ़ापे में वही सपना आपका सारा काम भी करती। लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सपना जब सच्चाई आप लोगों की जान गई तो आप लोगों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो तो आपकी बहू है, बाहर रह रही है, लेकिन बोली जाएगी आपकी ही बहू और राजवीर की पत्नी। तो यही लोग कहेंगे। आज सपना पे जो दुख आया है, तो भगवान करें किसी भी औरत पे दुख ऐसा ना आए।
हालांकि उसके दोनों पति इस दुनिया में नहीं है। वो कैसा अपना जीवन जी रही है, ये एक लेडीज, जो सपना जैसी लेडीज है, वही जान सकती है, और सपना का दुख कोई भी नहीं जान सकता है। तो बुढ़ापे की लाठी सपना थी, उसको आप लोगों ने बाहर ही निकाल दिया। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जब सपना थी तो छोटी छोटी जो आपकी पोतियाँ थी वो भी आपके घर आंगन में टहलती तो कितना अच्छा लगता। आज आपके साथ में कौन है? आपके साथ में जो सपना की सास के मायके वाले रह रहे हैं। बताओ, सपना को आप लोगों ने कहा कि ये नागिन है, ये सबको डसती है, ये सबको खा गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सपना पे लागू किया। तो कोई भी औरत होगी इस तरह की धमकी सुनेगी और अपने ऊपर कोई भी लांछन लगते हुए देखेगी तो कोई भी लड़की उस घर में नहीं रहेगी। तो यही चीज़ें हुई। और जो सपना की सास है, उनके मायके वाले आ जाएंगे, आपके घर में रहेंगे, और जो तुम्हारा था, तुम्हारी पोतियाँ थी, वो तो आज बाहर चली गई हैं। तो आप लोगों के पास में कोई जवाब है? आज सपना दर दर की ठोकरें खा रही है, तो आपको अच्छा लग रहा है? आप लोग चाहो तो अभी भी उसको बुला लो। और वो इतना परेशान है, क्या कोई एक लेडीज होती है जैसे बहू, क्या कोई बहू अपना घर छोड़ के दूसरे घर में रहकर वो खुश होती हैं? आप बेटी के जैसे प्यार देते, उसको सम्मान देते, तो आज वो बाहर क्यों रहती? आप लोग उसका परिवार थे, आपने सपना को परिवार से अलग कर दिया। ऐसा करना चाहिए था। तो शुरू से आप लोग सपना को परेशान कर रहे थे। सपना सारी सच्चाई बता रही है और सपना रो भी रही है। क्या उसको अच्छा लगता है अपना घर तोड़ के बाहर जाने में? नहीं ना। आज उसके भाई और उसकी माँ उसका सपोर्ट नहीं करते तो कौन करता? और लखनजीत भाई हैं, वो सपना को बुला रहे हैं, तो लखनजीत पे भी आरोप हर तरह के लग चुके हैं। ऐसा ही होता है। आप लोगों के होते हुए, क्या सपना के सास ससुर को होते हुए भी सपना एक अनाथ जैसी ज़िंदगी जी रही है? आप तो अपनी बहू को अपनी बेटी समझे होते और अपने घर में रखते। तो यही हमारा मानना है, बहू को उसी तरह का दर्जा दोगे ना तो बहू आपको भी अपने माँ बाप की तरह ही समझेगी। तो जब आप लोगों ने बहू को दर्जा नहीं दिया उस हिसाब से और उस पर हर तरह के लांछन लगाए, तो आज सपना घर से बाहर चली नहीं गई। आप लोगों ने उसको टॉर्चर किया, तब वो घर से बाहर गई है। तो ऐसा आप लोगों ने किया है।